ईरान इजराइल महायुद्ध से भारत के कारोबार पर संकट गहराता जा रहा है। अब ये देखिए आप इस पे मैथ्स। खबर है कि चावल का जो व्यापार है वो ठप पड़ने लगा है। एक्सपोर्ट प्रभावित हो रहा है, भुगतान का संकट खड़ा हो रहा है। दिल्ली से लेकर राजस्थान तक मंडियों में स्थिति गंभीर है। एक अनुमान के मुताबिक जंग की वजह से भारतीय कारोबारियों के 14,000 टन चावल रास्ते में फंस चुके हैं। चावल लेकर जहाज बीच समुद्र में खड़े हैं। युद्ध के कारण जहाजों को इंश्योरेंस देने वाली कंपनियां भी पीछे हट गई हैं। चावल सिर्फ रास्ते में ही नहीं फंसा है, बल्कि गुजरात के बंदरगाहों पर भी अटका हुआ है। मुंद्रा और कांडला जैसे पोर्ट पर मध्य प्रदेश से भेजा गया चावल ट्रकों और कंटेनरों में लोड होकर खड़ा है, लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रहा है। अभी ज्यादातर मालवाहक जहाज ईरान और इजराइल के समुद्री क्षेत्र से दूरी बनाकर चल रहे हैं। चावल का एक्सपोर्ट थमने से पेमेंट भी रुक गया है। चावल मिल मालिकों का कहना है कि फैक्ट्री में तैयार चावल रखने की जगह नहीं बची है। एक्सपोर्ट बंद होने से काम रोकना पड़ सकता है। इससे वो किसानों से खरीदारी भी बंद कर देंगे, जिसका सीधा असर ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर होगा। इससे आप ऐसे समझिए कि राजस्थान और मध्य प्रदेश की मंडियों में धान इतना ज़्यादा पहुंच गया है कि कीमत 3900 रुपये प्रति क्विंटल से घटकर 3200 रुपये प्रति क्विंटल तक आ गई है। यानी किसानों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। केंद्र सरकार के आंकड़े बताते हैं कि वैश्विक चावल व्यापार में भारत की हिस्सेदारी करीब 40% है। इसमें अकेले 60% चावल खाड़ी देशों में जाता है। 2024 में भारत ने करीब 52 लाख टन बासमती चावल ईरान को भेजा, जिसकी वैल्यू लगभग 6,374 करोड़ रुपए थी। जाहिर है अगर युद्ध लंबा चला तो इसका असर भारत के कृषि व्यापार पर पड़ेगा। एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा, एयरलाइंस को बहुत नुकसान हो रहा है। उनको डिटोर करना पड़ रहा है, अपने रूट्स चेंज करने पड़ रहे हैं। उससे एयरलाइंस का ज्यादा नुकसान पहुंच रहा है। यह भी एक फैक्टर है इस पूरी इकोनॉमिक्स में। आपने इजराइल ईरान में चल रहे युद्ध में एक बात पर गौर किया होगा, वो है कि बयान जिस तरीके से दिए जा रहे हैं ना, वो बड़े फिल्मी हैं। धमकी देने का अंदाज। पिछले कुछ दिनों से इस युद्ध में धमकी की जो भाषा सुनने को मिल रही है वो अभूतपूर्व है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान के सुप्रीम कमांडर अयतुल्ला खमेनी को धमकी देते हुए कहा, खमेनी को घर में ही मारेंगे। इसके बाद नेतन्याहू ने फिर धमकी दी, जब तक खमेनी मारे नहीं जाएंगे तब तक जंग खत्म नहीं होगी। नेतन्याहू की धमकियां सामान्य कूटनीतिक शिष्टाचार से हटकर हैं और पश्चिमी एशिया में तनाव को बढ़ाने वाली मानी गई हैं। इसके बाद नंबर आता है इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल कैटिज का। इजराइल कैटिज ने खमेनी की तुलना इराक के तानाशाह सद्दाम हुसैन से कर डाली। कैटिज ने कहा कि खमेनी का सद्दाम जैसा हश्र करेंगे। यानी इजराइल कैटिज खमेनी को फांसी पर लटकाने की बात कर रहे थे। हालांकि खबर यह है कि नेतन्याहू उनके इस बयान से बहुत नाराज हैं और उनको डांट भी लगाई है। ऐसी इंफॉर्मेशन छपी है कई इजरायली अखबारों में। इस कड़ी में डोनाल्ड ट्रंप पीछे नहीं है, वो तो कभी भी पीछे नहीं थे। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा, ट्रुथ सोशल ऑक्सीमोरॉन, हम जानते हैं खमेनी कहां छिपे हैं, वो आसान टारगेट है, लेकिन अभी नहीं मानेंगे। वैसे ट्रंप पिछले कई दिनों से अपनी इसी तरह की भाषा और ग्लोबल संवाद से चर्चा में। आमतौर पर गली नुक्कड़ पर इस तरह की कैजुअल भाषा सुनने को मिलती है, जब दो पक्ष एक दूसरे को धमकी देते हुए कहते हैं घर में घुसकर मारेंगे या फिर मारेंगे कम और घसीटेंगे ज़्यादा। ये फिल्मी डायलॉग टाइप धमकियां जब वर्ल्ड लीडर्स देने लगे तो समझ जाना चाहिए कि ग्लोबल कूटनीति का स्तर कहां पहुंच गया। वैसे भी कहां पहुंचेगा। जब डोनाल्ड ट्रंप असीम मुनीर से मिल सकते हैं तो फिर कूटनीति तो भूल ही जाइए।